हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज जो वीडियो है वो खास करके पेरेंट्स के लिए है। वैसे तो सबके लिए ही है, बट खास करके माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों को लेके स्ट्रेस लेते हैं या वरीड होते हैं करके। देखिए, जब भी आपको अपने बच्चों से कुछ दुख आता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के कर्मों का भी फल होता है। जैसे कि देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा बच्चा सडन एक्सीडेंट से गुजर गया या कुछ हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो हुआ है आपके साथ, ये आपके कर्म की वजह से हुआ है। खास करके जो पिताजी होते हैं उनके कर्म की वजह से हुआ रहता है। जब भी देखिए, आपने कभी सुना होगा कि फलाने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, फलाने बच्चे का कुछ बड़ा जैसे कि एक्सीडेंट ही हो गया हो, तो ये काफ़ी टाइम पे शनि से रिलेटेड रहता है। शनि आपको आपका ये एक तरीके के कर्म दिखाता है कि आपने कैसे कर्म किया है। और दुख हमेशा आपको आता है आपके बच्चे के थ्रू। यानी कि जब भी देखिए, अगर आपको बच्चे के थ्रू कर्म दुख आ रहा है, तो ये याद रखना कि ये आपके बैड कर्म की वजह से हो रहा है करके। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक बार बच्चा ठीक है, काफ़ी लोग देखिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट इसलिए कहते हैं कि जब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिर दुख आपको डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक है, आपके साथ डायरेक्टली चीज़ें नहीं होगी, आपके बच्चे के थ्रू आपको होगी। तो जब आपके बच्चे के थ्रू होगी, वो सबसे बड़ी पीड़ादायक चीज़ें होती है ज़िंदगी में। तो ये आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अब देखिए, लोग अच्छे तरीके से भी ज़िंदगी गुजारते हैं, बट जब भी देखिए हमारे बच्चे को कुछ होता है ना, तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम कोई भी चीज़ सह लेंगे। जैसे कि एक माँ और एक बाप जो होता है, केयर एंड प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। बाप प्रोटेक्टर होता है और माँ जो केयर एंड नरिश करती है बच्चे को। तो ये जब दो चीज़ें मिल जाती हैं, तो बच्चा हमेशा सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए? देखिए, हम जब भी हमारा बच्चा बॉर्न होता है या उस टाइम पे या तो फिर कुछ टाइम के बाद लोग बच्चे की कुंडली देखते हैं, ठीक है। तो जब वो कुंडली देखते हो आप, तो देखो कि देखिए, हर कुंडली में कुछ ना कुछ प्लैनेट्स के वॉर्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि उस प्लैनेटरी वॉर में कौन सा प्लैनेट फ्यूचर में, जैसे कि बच्चा बड़ा होने लगेगा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये तो जग जाहिर है ना कोई प्लैनेट तो उसको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देगा। तो उसके हिसाब का रेमेडी, जब वो बॉर्न होता है, वो जब थोड़ा समझदार हो जाता है, तो उससे कराना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो हम अगर बॉर्न हुए हैं, आप बॉर्न हुए हो या आपका बच्चा बॉर्न हुआ है, तो वो कुछ कार्मिक डेट की लेके बॉर्न हुआ है। यानी कि कुछ बैड कर्मास की वजह से वो बॉर्न हुआ है वापस, ठीक है। आज कितने बड़े भी तो जो भी इंसान इस ज़मीन पे है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनका कर्म बाकी है, उस वजह से उन्होंने यहाँ पे उन्होंने देखिए, जो कि ह्यूमन वे में वो बॉर्न हुए हैं। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपना कर्म ठीक करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। क्यों हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है कि मोक्ष? क्योंकि ये जो ह्यूमन लाइफ जो होती है ना, पीड़ा वाली लाइफ होती है। तो बार बार हमें जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जन्म ले लिया, अच्छे कर्म करके आपको मोक्ष की ओर जाना चाहिए। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कितने भी देखिए अच्छे फाइनेंशियली कर रहे हो, काफ़ी लोगों का देखिए इंडिया में मेंटेलिटी है कि अगर पेरेंट्स बहुत फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको बच्चे को, जैसे कि देखिए, अगर मंगल है या शनि है, जो भी अगर कुछ डिबिलिटेटेड है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स कोई भी प्लैनेट क्रिएट कर रहा है, उसका बचपन से ही उसको रेमेडीज़ कराना शुरू कर दो। अब रेमेडीज़ का मतलब देखिए, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता। शनि से रिलेटेड कोई आपके बच्चे को प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, कुंडली में है, शनि अच्छे पोजीशन में नहीं है, शनि दुष्यंत हाउस में है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली वृद्धाश्रम चले जाइए, वीक में एक बार बच्चे को लेके उससे वहाँ पे डोनेशन करवा दीजिए। ऐसे कोई भी चीज़ जो शनि से रिलेटेड है वो आप उससे करा दीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही सारे प्लैनेट से रिलेटेड, जैसे अगर आप राहु का देख रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी लोग देखिए राहु की जो पूजा कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा को लगता है वो कराना चाहिए, तो आप करा लो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखिए, हर कुंडली में ना कुछ प्लैनेट स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, कुछ ग्रह जो रहते हैं वो स्ट्रांग होल्ड रखते हैं। अगर राहु बहुत ज़्यादा रखता है, तो बच्चे को शिव जी की ओर आप भेज दो। अगर आपने शिव जी की ओर भेज दिया,
राहु कभी भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आपके बच्चे को क्रिएट नहीं करेगा। अब मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये पेरेंट्स को ये सब करना चाहिए, बच्चे का तो कर्म है, उसको भुगतना चाहिए। देखिए क्या होता है, अ, आज का जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, टाइम है नहीं किसी के पास, ठीक है। अब हम कहते थे कि अर्ली सक्सेस, लेट सक्सेस, ये सारी जो चीज़ें हम कहते हैं, बट यहाँ पे अगर लेट सक्सेस के लिए बच्चा रुक गया काफ़ी टाइम पे, देखिए सक्सेस भी एक्चुअली एक पॉइंट रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उस पॉइंट पे ही आपको काफ़ी टाइम पे सक्सेस मिलेगा। बट जब आप प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडी बचपन से ही करते चले जाओगे, ठीक है, आपका फॉर एन एग्जांपल आपका बच्चा करते जा रहा है, तो जो जो पीड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पीड़ा, वो बॉर्न हुआ है उस पीड़ा को लेने के लिए, वो दर्द को लेने के लिए, वो प्लैनेट के रिलेटेड चीज़ों को लेने के लिए। बट अगर वो पीड़ा कम हो जाए 40 to 50%, तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ 35 की उम्र में ही आने वाला था, वो 28-30 की उम्र में उसको आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पीड़ा भी कम हो जाएगी, और ख़ास करके देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपका कुछ बैड कर्मा से तो उसको छोड़ दीजिए एक बार आपका बच्चा होने के बाद, क्योंकि आपके साथ बुरा नहीं होगा, बुरा बच्चे के साथ होगा जिसका आपको भुगतना पड़ेगा। तो लाइफ में ये चीज़ें आप याद रखिए। और एक देखिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने वीडियो क्यों बनाया है। देखिए, हमने देखा होगा यूजुअली जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे से जो लोग कंसल्ट करते हैं, जैसे बॉम्बे में काफ़ी वेल्दी पीपल रहते हैं, तो जो कंसल्ट करते हैं उनमें एक पैटर्न मैंने देखा है, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। एक पर्सन है जो कि काफ़ी रिच है, ठीक है, तो मैं उनको पहले से जानता था, 8-9 साल हो गए मैं उनको जानता हूँ। तो बॉम्बे के जो बच्चे होते हैं, खास करके जब इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, हाई एंड स्कूल में जाते हैं, तो उनका जो बच्चा है वो धीरू भाई अंबानी स्कूल में जाता है। तो कभी आप सर्च करना धीरू भाई अंबानी स्कूल किस लेवल का है करके, तो ना पेरेंट्स की इज्जत करना, अपना एक लाइफस्टाइल अलग से जीना, दोपहर को 2 बजे उठना, अब तो कॉलेज जाने लगा है तो थोड़ा वैसा है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ पता है, प्रॉब्लम है कुंडली में करके, तो वो क्या करते हैं, वो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे कर्मास कराते रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली होशियार है, कभी कंसल्ट भी कर लेते हैं मुझसे, तो मैं थोड़ा सजेशन दे देता हूँ। वो क्या करते हैं, उस बच्चे को कुछ चीज़ मांगता है, ठीक है, कि मुझे आईफोन चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम जाके फलाना दिन ये करो, जैसे कि शनिवार को तुम जाके इस आश्रम हो गया, तो या तो फिर कोई और जगह होगी, वहाँ पे जाके तुम ये चीज़ करोगे तो हम तुमको ला के देंगे। तो इसमें 2 चीज़ हो जाती है, बच्चा कैसा भी हो उसके कर्मास ठीक होते रहते हैं, और यहाँ पे पेरेंट्स भी बच्चे का मन रख लेता है। तो चलो, अब हर बच्चा आईफोन नहीं मांगता, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, बट कहने का मतलब है कि बच्चे को कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दे दो, ठीक है। तो जैसे कि राहु, मैंने जैसे पहले कहा, राहु है तो उसको आप शिव जी की ओर धकेल दो, उसको सैटरडे को डेडिकेट करने बोलो शिव जी को। तो जब वो छोटे से करेगा, वो एक रूटीन जब उसका बन जाएगा, तो बहुत कम प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आएगी। या तो फिर इवन हनुमान जी की ओर भी आप धकेल सकते हो, बेस्ट तो हनुमान जी की ओर धकेलना रहता है, हनुमान जी की ओर भेज दो। एंड सी, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, मैं एक सिंपल सा बोलता हूँ, आप उसे हमेशा हनुमान जी के चरणों में रखिए, उसको हमेशा हनुमान जी के चरणों में रखिए, वो बच्चा आपका हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ग्रहों से भी ज़्यादा अगर आप देवताओं के चरणों में अपने बच्चे को ये कर दोगे, और उसको किसी ने, देखिए, मेन अगर आपका सोल्यूशन है कि कोई भी बच्चे को, आपका बच्चा जो है उसको कोई भी एक देवता की ओर अगर आप रखोगे ना, वो देवता हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो जैसे कि देखिए, कुल देवता और इष्ट देवता की तो मैंने बात की हुई है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। जैसे अगर आप लोगों को पता है कि आपका कुल देवता कौन है, तो बच्चे को उसके पूजा कराने में कभी भी आपको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आपके जो क्या कहते हैं, क्लैन, यानी कि आपका जो हम बोलते हैं ना कि जो पीढ़ी है उसको बचाते हुए आगे चलती रहती है। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, कि बच्चे को कैसे आपको अभी से तैयार करना है, ताकि आगे जाके ज़्यादा पीड़ा ना हो, जब वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल तो करेगा ना अपने लाइफ में कर्मास को लेके, तो उसको ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो।
तो अगेन होपफुली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा सबके लिए, और अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को आप देखिए थोड़ा शेयर भी करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं एक आपको पता ही है कि एक बहुत बड़े जो कि एक चैनल था जो कि ख़त्म हो गया मेरा, तो अब सपोर्ट कीजिए फिर से उसी लेवल पे मेरे इस चैनल को लेके आने के लिए। बाकी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता लाऊंगा जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।